हेलो फ्रेंड्स, ये 3 गलतियां बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद कर देंगी। क्या आपको ये लगता है कि आपका बच्चा आपके बिल्कुल भी बात नहीं मानता, आपके बच्चे में संस्कार बिल्कुल भी नहीं है, या आप ये सोच रही हैं कि आजकल माहौल ही ऐसा है? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको बच्चों से रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हैं तो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, पेरेंट की इन 3 कॉमन मिस्टेक्स की वजह से हम खुद पेरेंट्स ही अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर देते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, सभी पेरेंट्स करते हैं, मुझसे भी हुई है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो हमें इन 3 बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पेरेंट्स को ये मान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर बच्चे में एक अलग क्वालिटी होती है। कोई स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा होता है, कोई स्टडी में ज़्यादा अच्छा होता है, कोई इमोशनल होता है, कोई बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है। तो सब बच्चे की अलग अलग क्वालिटी होती है, आपको ये चीज़ ज़रूर जान लेनी। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे बच्चों में कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें भी होती हैं, ऐसी कुछ कॉमन क्वालिटीज़ होती हैं जिन पर हमें वर्क करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि अटेंशन एंड अफेक्शन। फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं, आप अपने बच्चों को मूवी ले जाकर, उनको फेवरेट टॉय दिलाकर, उनको शॉपिंग कराकर या उनकी फेवरेट चीज़ें उनको दिलाकर कैसे परवरिश दे रहे हैं? शायद आपको लग रहा होगा कि हम सब चीज़ें अपने बच्चों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो परवरिश में क्या कमी है, परवरिश बहुत अच्छी है। बट फ्रेंड्स, हम पेरेंट्स ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी गलती है। आजकल पेरेंट्स इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उनको बच्चों के लिए ही टाइम नहीं है। मदर हैं, वो घर के काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि सब चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फादर है, शॉप पे जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को घर आते हैं। बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने का टाइम नहीं है। फ्रेंड्स, जब तक आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो उनको समझेंगे कैसे, उनको समझाएंगे कैसे अपनी बात? तो बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को आपके गैजेट से ज़्यादा आपके टाइम की ज़रूरत है। आप जब उनसे बातें करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि बच्चों की क्या सोच है, बच्चे क्या देख रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं। आप तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आप अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, उसके बाद में ही आप उनको समझा सकते हैं अपनी बातें। और फ्रेंड्स, बच्चों को समझने की कोशिश करनी है बट बिना गुस्सा किए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि आप अपने बच्चों को किस तरह का इंसान बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए आप दूसरों की गलती नहीं ठहरा सकते, आप दूसरों को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो चीज़ें बच्चा घर में ज़्यादा सीखता है वो बाहर इतना सीख कर नहीं आता है, ये चीज़ आपको 100% मान लेनी है। आप बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करती हैं, किस तरह से आप बच्चों के साथ बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। गलती हम खुद करते हैं और फिर माहौल का कसूर बता देते हैं या माहौल ख़राब चल रहा है, ये सब चीज़ें बोल देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको खुद के माहौल को, खुद के घर के एटमॉस्फेयर को इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट और इतना क्लीन रखना है कि बच्चा बाहर की चीज़ें ऑब्जर्व ही ना कर पाए। फ्रेंड्स, हो सकता है कि बच्चा अगर एग्रेसिव है तो वो बाहर गुस्सा कर देगा या किसी को कुछ बोल देगा, उसकी रिप्लाई में उल्टा आंसर दे देगा। बट घर में वो चीज़ें बच्चा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है हमारे घर के रूल्स अलग हैं, हमारे घर में ऐसा ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करेगा घर में। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि बच्चों का दिल बिल्कुल साफ़ होता है, उनको झूठ, फरेब या ड्रामा करना बिल्कुल भी नहीं आता है। कई बार क्या होता है, हम बच्चों के साथ बाहर चले जाते हैं और फिर वहाँ जाकर बच्चा कुछ बदतमीज़ी कर देता है, या जैसे घर में वो चिल्लाकर बोलता है तो उसने बाहर भी ऐसा बोल दिया, और फिर हम उसको बोलते हैं कि बाहर ऐसे नहीं कर सकता था, आपको पता नहीं है हम बाहर गए थे। बट फ्रेंड्स, बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती कि घर में कैसे रहना है और बाहर कैसे रहना है। तो जो चीज़ें उनके माइंड में होती है, जो चीज़ें वो सीखे हुए होते हैं, वही चीज़ें वो बाहर करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने घर के एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाना है कि बच्चा पोलाइटली आपसे बात करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, तो वो बाहर भी ये सब चीज़ें ज़रूर करेगा। हम बड़े हैं, हमें ये सब चीज़ें पता है कि बाहर कैसे बिहेव करना है और घर में कैसे बिहेव करना है। बट बच्चों को ये ड्रामा या ये एक्टिंग करनी नहीं आती है, वो दिल के बहुत साफ होते हैं। जो चीज़ें वो घर में करते हैं वही सेम चीज़ें वो बाहर करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें।
फ्रेंड्स, अब हम पेरेंट्स जो थर्ड मिस्टेक करते हैं वो है ये कि हम बच्चों के सारे छोटे छोटे डिसीज़न खुद से लेते हैं। पेरेंट्स को कुछ टाइम के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे हमारे बिना कुछ कर ही नहीं सकते। एक मदर है, वो मार्केट चली गई है कोई शॉपिंग करने के लिए, तो पीछे से बच्चे भूखे रह जाएंगे। खाना बना हुआ है, किचन में रखा हुआ है, प्लेट में सर्व किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो उठाकर उसको डाइनिंग टेबल तक ले जाकर खाना नहीं खा सकते। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हम ही अपने बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को छोटे से ही 4 to 5 ईयर के बच्चे को ही छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि आप अपना खाना खाएंगे खुद से, आपको ड्रेसेस चेंज करनी है या आपको अपने शूज़ वहाँ पर रखने हैं, अपना बैग अपने स्टडी रूम में रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को आप बचपन से सिखाकर उनको खुद फैसले लेने दें। हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं, आपको ये चीज़ नहीं खानी, आपको कोल्ड हो जाएगा, नहीं आपको ये चीज़ नहीं करनी, ऐसा करने से आपको लग जाएगी, नहीं इस गेम को ऐसे खेलो आप जीत जाओगे। आपको कुछ फैसले अपने बच्चों के ऊपर छोड़ देने हैं कि आप खुद से डिसीज़न लो कि आप कैसे जीतोगे। आप खुद से डिसीज़न लो, आप अपनी ड्राइंग को कैसे बेस्ट बनाओगे। मोस्टली मदर करती हैं कि बच्चे को खुद से खाना भी नहीं खाने देती कि नहीं आप ड्रेस गंदी कर लोगे, नहीं आप फ्लोर पे गिरा दोगे खाने को। तो फ्रेंड्स, जब वो ड्रेस गंदी करेगा तभी खाना सीखेगा। बच्चे को मिस्टेक्स करने का हक भी दें, ये नहीं कि हर चीज़ आपको परफेक्ट चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे बच्चे हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट हो। फ्रेंड्स, मिस्टेक करके ही सीखते हैं। आप खुद ही सोच लीजिए, क्या आप इतने बड़े होकर भी कोई मिस्टेक नहीं करते? फ्रेंड्स, हम सबसे होती है गलतियां, हम सब करते हैं, लेकिन गलतियों से सीखने वाली चीज़ें फ्रेंड्स लाइफ में कभी भी नहीं भूली जाती। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि बच्चा कुछ काम करता है, उससे गलती हो जाती है, तो हम पेरेंट्स का रिएक्शन ही इतना अजीब होता है कि बच्चा दोबारा वो काम करने से ही डरने लग जाता है। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। बच्चे गलती करते हैं, उसको बोले कि कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम से अगर इस तरीके से करते तो आपसे ये गलती नहीं होती। आप उसको पहले खुद कोशिश करने दें, उसके बाद में अपनी राय दें। फ्रेंड्स, हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर बच्चों के अंदर डालनी है तो उसको गलतियां करना भी ज़रूरी है। उसको गलती करने की फ्रीडम होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, अगर आपसे गलत होगा तो हम फिर से कोशिश करें। फ्रेंड्स, क्या होता है कि पहले हम अपने बच्चों को गलतियां नहीं करने देते हैं, हर चीज़ बच्चों में परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बच्चा एक एज के बाद बड़ा होता है, वो टीनेजर होता है, लाइक 13-14 की एज में जब बच्चा कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता है या किसी गेम में हार जाता है, तो उस बच्चे को ऐसा लगता है कि लाइफ ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि उसको आगे तो बढ़ना सीखा ही नहीं। उसने कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना तो सीखा ही नहीं। बस उसको ये पता है कि हर चीज़ मैं करूँगा और वो परफेक्ट हो जाएगी, या जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ बस वो चीज़ें हो जाएगी। उसने कभी प्रॉब्लम लाइफ में फेस ही नहीं की होती, तो उसको ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ ही ख़त्म हो गई। अगर मैंने कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो बस अब तो मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बच्चों के अंदर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। हम पेरेंट्स को हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बनना बंद करना होगा। हम ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन के चक्कर में बच्चों को ये स्किल इम्प्रूव ही नहीं होने देते। बच्चों के अंदर ये चीज़ें आती ही नहीं है कि कोई बात नहीं, अब गलत हो गया तो हम नेक्स्ट टाइम से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें बच्चों को खुद से सोचने दें। लाइफ में आगे चलकर उनकी खुद की थिंकिंग कैसी है, उनकी एबिलिटी कैसी है, ये उनके काम आएगी। हम पेरेंट्स हर टाइम बच्चों के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जब +2 के बाद बच्चे कोई बाहर से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या कोई कोर्सेज़ वगैरह करना चाहते हैं, तो हम पेरेंट्स हर टाइम उनके साथ नहीं रहते। उनको हर तरह की प्रॉब्लम को फेस करना होता है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को कुछ डिसीज़न खुद से लेने दें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। आपके 1 मिनट से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप 1 मिनट का टाइम ज़रूर निकालें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाएगा। थैंक यू।